नरहरपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां हरिलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता, उसकी माँ और उसकी एक छोटी बेटी थी। हरिलाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जो उसके परिवार का पेट पालने का एकमात्र साधन था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी फसल इतनी नहीं होती कि उसकी गरीबी दूर हो सके। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। गांव में खबर फैल गई और सभी लोग उनसे मिलने और आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए। मेहनत और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हमें भगवान पर भरोसा रखकर अपने काम करने चाहिए। बाबा, मेरी हालत बहुत खराब है। कई बार से मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही। मेरे लिए अपने परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। बेटा, ईमानदारी और मेहनत से काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। भगवान पर भरोसा रखो, वह जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। बाबा, आपकी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरी मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। नहीं बेटा, तुम्हारी आंखों में देखकर लग रहा है कि तुम्हारी मदद करने वाला कोई है। जो जिसकी किस्मत में होता है उसे जरूर मिलता है। ध्यान से सोचो, तुम्हारी मदद करने वाला तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना कहकर साधु बाबा चले गए। हरिलाल सोचने लगा। बाबा कह रहे थे कि मेरी मदद करने वाला कोई है, लेकिन कौन? तभी उसे अपने दोस्त मनीष की याद आई। मनीष मेरा पुराना दोस्त है, शायद वही मेरी मदद कर सकता है। हरिलाल तुरंत मनीष के घर की ओर चल पड़ा। अरे भाई मनीष, कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। तुम बताओ, परिवार में सब कैसे हैं? सब ठीक है, लेकिन इस बार मेरी फसल खराब हो गई। मेरी हालत बहुत खराब है। भाई, तुम मेरी कुछ मदद कर दो। जैसे ही व्यवस्था होगी, तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अरे भाई, तुमसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। यह सब समय का खेल है। दोस्ती का मतलब ही यही होता है। मनीष ने हरिलाल को पैसे देते हुए कहा, ये रखो लो और चिंता मत करो। पैसे लेकर हरिलाल खुशी खुशी घर लौटा और कविता को सारी बात बताई। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें ऐसा दोस्त मिला। अब हम सही से जीवन बिता सकते हैं। उस दिन के बाद से हरिलाल अपने जीवन को नए विश्वास और मेहनत के साथ बिताने लगा।